हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज इस वीडियो में आप सब हमारे लाली लाला का मॉर्निंग का रूटीन देखने वाले हैं विंटर का। तो ये देखिए सभी कितनी प्यारी नींद में सोए हुए हैं और अभी हम इन्हें उठा देते हैं। तो ये देखिए मैंने ना नीचे भी इनके गरम ही कपड़ा बिछाया होता है और जो इनके सिराने से है ये जो कंबल है ये इनके सभी के सिराने में ये कंबल लगा रहता है कि जिससे कि ठंड बिल्कुल ना लग पाए और गर्माई बनी रहे। तो अब सभी उठ चुके हैं बाबू और सभी के लिए गरम गरम दूध और उसके बाद मैं फिर इन्हें स्नान कराऊंगी। तो मैं किस तरह से स्नान कराती हूँ आज मैं आपको पूरा वो भी दिखाने वाली हूँ। तो अभी हम गरम गरम दूध का भोग लगाते हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज़ और शेयर करती हूँ। तो देखिए ये है हमारी छोटी सी तुलसी माला और ये स्पेशली मैंने भोग के लिए लाई हुई है। तो कभी कभार जैसे आप तुलसी नहीं तोड़ पाते हैं या कोई भी प्रॉब्लम हो तो कोई भी इसे भोग से टच कराकर और भोग आराम से लगा सकता है। तो ये मैं इस तरह से उनका भोग लगा देती हूँ। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप तुलसी का पत्र ही लें उन्हें भोग के लिए। आप यदि तुलसी की माला है तो वो भी आप उन्हें टच कराकर भोग लगा सकते हैं। और दूसरी बात, आप जब भी ठाकुर जी को भोग लगाएं, राधा रानी को भोग लगाएं, यदि आपके साथ में लाला और लाली दोनों हैं तो पहले आप हमेशा राधा रानी को भोग लगाइए फिर ठाकुर जी को भोग लगाइए। और भोग लगाते हुए यदि होठों से टच हो रहा है तो उसे साथ के साथ उसे साफ़ कीजिए। वो होठों पर लगा हुआ बिल्कुल मत छोड़िए और उन्हें भोग लगाने के लिए उनके पास तक ले जाना बहुत ज़रूरी होता है। होठों से ना ही टच कराएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारे ठाकुर जी जो भोग ग्रहण करते हैं वो हमारे भोग की खुशबू को लेकर ग्रहण करते हैं, तो ना कि होठों से टच कराकर ग्रहण करते हैं। तो इसलिए अगर होठों से टच हो जाता है तो आप उसी समय उसे साफ़ कीजिए। और बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि होठों पे भोग लगा हुआ ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठाकुर जी ऐसे ही बैठे रहते हैं। तो वो नहीं करना चाहिए, वो गलत होता है। और अब मैं ठाकुर जी के लिए करके लाती हूँ पानी गरम उन्हें स्नान करने के लिए। तो चलिए अब हम चलते हैं किचन में और मैं पकड़ लेती हूँ पानी गरम। तो यहाँ पानी गरम हो रहा है और मैं साथ साथ खाना भी बना रही हूँ। तो आज खाने में बन रही है ठाकुर जी के लिए इडली और सांभर। तो अभी हमारा पानी गर्म हो चुका है, हम चलते हैं ठाकुर जी के पास में और मैं किस तरह से स्नान कराती हूँ तो आज मैं वो भी दिखाऊंगी। तो ये देखिए ये इत्र है, फ़िलहाल तो ख़त्म ही होने जा रहा है। तो थोड़ा थोड़ा सा मैं 1-2 बूंद उसमें डाल देती हूँ जल में। और फिर जो हमारे ये शाम का और गोपू का जो स्नान मैं कराती हूँ तो वो या तो कॉटन से कराती हूँ या फिर सॉफ्ट टॉवल जो होता है उससे। तो आज इनका दूसरा टॉवल जो है वो गीला ही था, यानी कि सूखा नहीं था, तो वो आज मैंने नहीं लिया है, आज मैंने कॉटन ली है। तो शाम का और गोपू का स्नान इसी तरह से होता है, क्योंकि देखिए वो जो बर्तन है स्टील का उसमें गोपू तो बैठ ही नहीं पाते हैं और शाम भी ठीक से नहीं बैठ पाते हैं। तो फिर जब नहीं बैठ पाते हैं तो मुझे स्नान कराने में उन्हें बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगता है। तो इसीलिए मैं उनका स्नान हमेशा ऐसे ही कराती हूँ। और प्रेम भाव से आप जैसी सेवा करेंगे ठाकुर जी को सब स्वीकार होती है। और प्रॉपर नहलाकर जो स्नान कराती हूँ मैं वासु का और कान्हा और किशोरी का। और अब सब ये पूछेंगे कि लड्डू लाडली कहाँ हैं। तो लड्डू लाडली गए हुए हैं घूमने के लिए, तो वो इस समय घर पर नहीं है और पता नहीं कितने दिन घर पर नहीं है, क्योंकि वो किसी को सेवा देने के लिए गए हुए हैं। अब देखो वो कब तक वहाँ रहते हैं और कब आते हैं। और अब हमारा भोग भी तैयार हो चुका है, ठाकुर जी का सभी का श्रृंगार भी हो चुका है और आरती हो चुकी है। उसके बाद में अब उनका ब्रेकफास्ट, तो भाई इडली और सांभर आज उनका ब्रेकफास्ट में है, तो अभी वो कर लें। उसके बाद फिर सब प्रसाद लेंगे। और ये जो भोग होता है, भोग के बाद अच्छा बहुत लोग पूछते हैं कि उस भोग का हम क्या करें, तो वो भी आज मैं आपको दिखा दूंगी कि उस भोग का हम क्या करें। और जब भी आप भोग लगाएं तो ठाकुर जी को बोलें कि लाला भोग ग्रहण करो और ग्रहण करके बताओ कि कैसा लगा है। और पता है एक चीज़ आप खुद नोटिस कर लोगे कि अगर भोग लगा होगा ना तो उनके चेहरे पे अजीब सी स्माइल आपको दिखाई दे जाएगी। भाई मैंने तो नोटिस की है, औरों का मुझे पता नहीं, चाहे मुझे पागल समझ लो
बट मैं नोटिस करती हूँ जब भोग लगाती हूँ कि ठाकुर जी भोग कैसा लगा है, तो वो मुझे लगता है कि वो बताते हैं कि हाँ उन्हें भोग पसंद आया, तो उनके चेहरे पे स्माइल रहती है। और अब ये भोग उनका लग गया है, तो थोड़ी देर मैंने रखने के बाद में और जो हमारा बाकी का जो भोजन था मैंने उसके अंदर वो मिला दिया है, तो अब ये प्रसाद बन गया है। और शाम की वीडियो में मतलब प्रॉपर पूरे दिन की वीडियो में नहीं बना पाई, तो शाम को उनका लगा था बाजरे की खिचड़ी का भोग और उन्हें रात में लगा था दाल बाटी का भोग। तो वो मैंने आपको सिर्फ दिखा दिया क्योंकि वीडियो पूरा दिन की सोचा था कि पूरा दिन की बनाऊंगी, बट बना नहीं पाई। किसी और दिन देखती हूँ, अगर बन पाई तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। और सभी को मैंने नीचे गरम इनर पहनाकर, गरम पजामे पहनाकर, उसके बाद वेलवेट की पोशाक पहनी है, उसके बाद फिर उन्हें शॉल उड़ाए हुए हैं और उसके नीचे भी मैंने कंबल बिछाए हुए हैं, तब उन्हें बैठाया हुआ है। तो ये है कुछ हमारे ठाकुर जी का रूटीन। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा, आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर यदि नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हरे कृष्ण।